जो है इसका नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा जो क्वाइन और डाइस पे है, तो क्वाइन और डाइस पे आराम से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो क्वाइन वाला जो सिंगल पार्ट था मैंने ये वन क्वाइन पे आपको डिस्कस किया था कि क्या है टोटल चांसेस आउटकम क्या है, दो होते हैं, या तो हेड या टेल। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हेड निकालना है आपको तो 1/2, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकाल रहे हैं तब भी 1/2। अब बात करते हैं टू क्वाइंस की। ठीक है ना, तो टू क्वाइंस में क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगा वो पहले ध्यान से समझिएगा। ये वन कॉइन की बात कर रहे हैं। टू कॉइन में क्या, मान लीजिए आपने टू कॉइन को एक साथ टॉस्ट किया तो क्या क्या आ सकते हैं। मान लीजिए पहले कॉइन में हेड आया और दूसरे कॉइन में टेल आया, फिर पहले कॉइन में हेड और दूसरे में हेड, फिर दूसरे कॉइन में आया टेल और पहले वाले में आया हेड, फिर दोनों में टेल और टेल। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 4, यानी कि टोटल आउटकम कितने हो गए, 4। तो सबसे पहले आपको टोटल आउटकम फाइंड आउट करके रख ही लेना है। ठीक है ना, टोटल आउटकम फाइंड आउट करके रख लेंगे तो आपके लिए काम इजी हो जाएगा। तो टोटल आउटकम आपके पास हो गए 4। अब आपको मान लीजिए बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल। बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, मतलब आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें हेड और टेल आया हुआ हो। तो हेड और टेल मतलब उसमें एक हेड होना चाहिए और एक टेल होना चाहिए। तो एक पहली बात, एक यहाँ है हेड और टेल और दूसरा एक यहाँ पे है, यानी कि टोटल कितने हैं फेवरेबल, 2, यानी कि 2 और अपॉन में टोटल क्या हो गए 4। फिर से पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल एंड टेल, तो 2 बार अगर यहाँ बोलेगा जिसमें टेल और टेल आना चाहिए तो कितने हैं यहाँ पे 1, यानी कि 1/4। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्प्लीमेंट इसका निकालना है, ठीक है ना, या नॉट गेटिंग दिस, तो आप क्या करोगे सीधा P' ऑफ T एंड T इक्वल टू क्या करना है 1 माइनस 1/4, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया होगा। ये आपका टू क्वाइन का है, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। याद रखना जब आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो कोशिश करिएगा कि जो आउटकम है आप उसको कहीं पे लिख लें साइड में रफ में, ताकि आपको एग्जैक्ट पिक्चर पता हो। ठीक है ना, अब बात करेंगे हम लोग डाइस की। ठीक है ना, ये हो गया क्लियर। डाइस की जो बात है वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब मान लीजिए डाइस, पहले हम लोग एक डाइस की बात करते हैं, 1 डाइस। तो 1 डाइस की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए 1 डाइस अगर है तो 1 डाइस के बारे में क्या बोलते हैं, 1 डाइस में टोटल आउटकम कितने होंगे 6 टोटल। जैसे आप जो लूडो खेलते हैं तो लूडो के अंदर क्या होता है टोटल 6 होते हैं। तो अगर आपने एक बार उसको लाइक थ्रो किया तो यू विल गेट द 6 लाइक टोटल आउटकम पहले वाले में। अब बोलेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो 1 तो एक ही बार आएगा ना, आपने एक बार उछाला तो 1/6। इसी तरह से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 है तो 2/6 नहीं होगा, 2 भी कितने बार है 1 बार ना, तो 1/6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो 3 भी क्या है एक बार है तो 1/6। ये आपको 1 डाइस के ऊपर है जो कि सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा नहीं है। अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, तो 8 इस डाइस में तो है ही नहीं ना, तो इसको बोलते हैं नल प्रोबेबिलिटी बोल दो, जिसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं सेकंड डाइस, मतलब 2 डाइस पे। अगर हम एक डाइस की जगह पे 2 डाइस लेते हैं और दोनों को थ्रो आउट करते हैं तब क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। तो देखिए एक डाइस में क्या होते हैं 6। अब आप याद रखो जब कभी कभी आप, हालांकि 10 तक ही काम चल जाएगा, फिर भी आप टोटल आउटकम निकालने का मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। टोटल आउटकम निकालने का क्या होता है कि एक डाइस में सोचो कि टोटल कितने होते हैं इवेंट, मान लो 6 होते हैं, और अगर आप 2 डाइस ले रहे हो तो पावर उसका 2 कर दो तो 36। उसी तरह से क्वाइन पे ले लो आप, मान लो क्वाइन है लेट से, तो 1 क्वाइन में कितने इवेंट होते हैं टोटल 2, या तो हेड या टेल। अगर आपने 2 क्वाइंस लिए तो उसका क्या करोगे पावर 2 करोगे, तो लेट से 2 to the power 2 दैट इज 4। इसीलिए आप देखोगे सेकंड क्वाइन में टोटल आपके जो आ रहे थे दैट इज टोटल आउटकम्स था 4। सो यहाँ पे क्या वी जस्ट गेट इट कि यहाँ पे अगर हम लोग जो भी पावर्स हैं और जितने सारे फर्स्ट क्वाइन के अंदर टोटल आउटकम्स है, अगर उसके ऊपर हम लोग क्वाइन जितने सारे हैं पावर करते जाए देन वी विल गेट द टोटल आउटकम। लेट से फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेकंड क्वाइन है, सॉरी लेट से 1 क्वाइन है और उस क्वाइन के अंदर आपने उसको इंक्रीज करते करते 3 क्वाइंस तक ले गए। लाइक आपका फर्स्ट क्वाइन का इवेंट टोटल कितना था 2, आपने लिए 3 क्वाइंस तो पावर 3, तो टोटल आउटकम्स क्या हो गए 8। इसलिए चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर लेट से अगर हम लोग 3 डाइस की बात करें तो 6 to the power 3 करेंगे। तो आई होप इट्स क्लियर, ठीक है ना।
और नेक्स्ट उसके बाद जो हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं, अब मान लीजिए हमने 2 डाइस पे बात करी, तो 2 डाइस पे बात करी तो क्या है, फर्स्ट डाइस में टोटल आउटकम कितना होता है, दैट इज 6। आपने डाइस कितना लिया 2, तो पावर 2 दैट इज 36। तो टोटल जो आपके आउटकम्स हैं वो क्या हो गए 36। अब लेट से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे एक चीज करेंगे कि 36 कैसे पॉसिबिलिटीज बन जाता है। तो पॉसिबिलिटीज जो है इट्स गिवन इन एग्जांपल, बट फिर भी यहाँ पे मैं उस चीज को थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए इन फर्स्ट डाइस दैट इज 1 और सेकंड डाइस में भी 1 है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर फर्स्ट डाइस में 1, सेकंड में 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, देन सिमिलरली 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6। इसी तरह से हम लोग साइमल्टेनियसली 1 बाय 1 इंक्रीज करके टोटल आउटकम्स को लिखेंगे। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4 एंड 3 5 एंड दैट्स 3 6। अगेन 4 1, 4 2, 4 3, 4 5 एंड 4 4 सॉरी 4 5 एंड देन 4 6। सो इस तरीके से जब कैलकुलेट करेंगे देन विल गेट द टोटल आउटकम्स दैट इज 36। लाइक 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड देन 5 6। देन एक और बचेगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। सो दिस इज कॉल्ड लाइक द टोटल आउटकम। अब जैसे टोटल आउटकम है तो इसके अंदर हमें क्या करना है, अब आपसे पूछा जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स 2। अगर आपको द प्रोबेबिलिटी ऐसा निकालना है जिसका सम आना चाहिए लेट से 2, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, लेट फाइंड आउट। जैसे 1 और +1 ऐड कर तो क्या आ रहा है 2। तो अगर आप ऐसे कितने सारे इवेंट हैं दैट इज 1, मतलब जिसको ऐड करने पे आना चाहिए था 2, तो ये ऐड करने के बाद 2 कितने हैं 1, तो 1/36। फिर पूछा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 2 नंबर्स दैट इज 3, जिसको जोड़ने पे 3 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए क्या है, एक है 1 और 2 फर्स्ट है, फिर क्या हो सकता है 2 और 1, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो दोनों को जोड़ने पे 3 आएगा। तो कितने चांसेस हैं 2, तो क्या हो गए 2/36। फिर बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम दैट इज 9, मतलब जिसको जोड़ने पे 9 आना चाहिए। तो 9 नहीं चाहिए तो क्या, एक हो गया 3 6 फर्स्ट, एक ये हो गया, फिर एक हो जाएगा आपका क्या 4 5, तो 4 5 जस्ट फाइंड आउट 4 5 एक यहाँ पे है, ठीक है, एंड देन उसके बाद 5 4 भी होगा, देन अगेन कम टू द 5 4 एक ये वाला इवेंट, देन हमने 3 6 ऑलरेडी लिया है तो 6 3 भी होगा, तो 6 3 विल जस्ट हियर। टोटल कितना होगा 1 2 3 एंड 4 मींस 4। द टोटल फेवरेबल आउटकम इज 4 एंड देन 4/36। तो आपको हमेशा ही चीज ध्यान रखना है कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं एंड टोटल कितने हैं, क्लियर। सो जस्ट हम लोग इस चीज को आप क्लियर कर लेंगे, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसके एग्जाम्पल के साथ साथ पूरी एक्सरसाइज आप बनाइएगा, इजी है एंड विद इन 1 और 2 आवर आपको सेंड करना है। जब भी देखने के बाद फटाफट, एक दिन ही दूंगा मैं, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। इसको खत्म करना है क्विक, जो भी डाउट हो मैं हूं इधर, बट फाइनली इसको खत्म करके मुझे सेंड आउट करना है। देन विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।